छोटा सा कस्बा, एक साधारण सा लड़का, पर उसके दिल में बसता है एक हीरो। वो हीरो जिसकी फिल्मों से उसने हंसना सीखा, जिसके डायलॉग से उसे हौसला मिला, जिसके हर सीन में उसे अपनी दुनिया दिखाई देती है। उसका नाम नहीं, उसकी पहचान है आंध्रा किंग। वो सिर्फ स्टार नहीं, उसके लिए एक सपना है। वो लड़का, वो फैन नहीं, वो उसका सबसे बड़ा सिपाही है। उसके लिए सिनेमा मनोरंजन नहीं, जिंदगी है, जुनून है, इंस्पिरेशन है। जब लोग कहते हैं कि हीरो तो बस पर्दे पर होता है, वो मुस्कुरा कर कहता है कि नहीं, मेरा हीरो मेरे दिल में रहता है। लेकिन जब हालात करवट बदलते हैं, जब उसी हीरो की जिंदगी मुश्किलों से घिरने लगती है, जब शोहरत पर सवाल उठते हैं, जब दुनिया पलट जाती है, तब सामने आता है उस फैन का असली इम्तिहान। क्या वो सिर्फ ताली बजाने वाला दर्शक है, या अपने हीरो के साथ खड़ा रहने वाला दोस्त? जब हर तरफ तमाशा बनता है, वो अकेला खड़ा रह जाता है, छाती ठोककर, सिर ऊंचा रखकर, क्योंकि उसके लिए हीरो भगवान नहीं, कमजोर इंसान भी हो सकता है जिसे किसी की जरूरत होती है। और उस पल वो फैन नहीं, उसकी ताकत बन जाता है। ये कहानी है पागलपन सी दीवानगी की, दिल से निकली मोहब्बत की, दोस्ती, जज्बे और हौसले की। एक ऐसे लड़के की जो अपने हीरो से प्यार करता है, बिना शर्त, बिना उम्मीद, बस दिल से। क्योंकि उसकी दुनिया में हीरो पैदा नहीं होते, उन्हें उसके चाहने वाले बनाते हैं। जब किसी फिल्म की कहानी सिर्फ हीरो, एक्शन या ड्रामा के बारे में नहीं होती, बल्कि उन लोगों के बारे में होती है जो उन्हें अपना हीरो मानते हैं, तब वो कहानी कुछ अलग हो जाती है। आंध्रा किंग तालुका भी ऐसी ही फिल्म लगती है, जो एक फैन की नज़रों से सिनेमा की दुनिया को दिखाती है। यहाँ कहानी किसी बड़े शहर, चमकदार माहौल या शोर शराबे से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे कस्बे से, जहाँ जिंदगी साधारण है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। और उन सपनों के केंद्र में है एक सुपरस्टार, एक ऐसा चेहरा जिसे उसका फैन सिर्फ पर्दे पर नहीं, अपने दिल में बसा कर रखता है। फिल्म में ये फैन सिर्फ वो लड़का नहीं है जो फिल्मों के पोस्टर चिपकाता है या हर रिलीज डेट पर थिएटर के बाहर लाइन में खड़ा होता है। उसके लिए सिनेमा उसका सहारा है, उसकी पहचान है, उसका आत्मविश्वास है। जब दुनिया उसे कमज़ोर समझती है, जब जिंदगी उसे पीछे धकेलती है, तब वो अपने हीरो के डायलॉग्स में ताकत ढूंढता है। यही वो जगह है जहां फिल्म फैन कल्चर को सिर्फ दीवानगी नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव की तरह पेश करती है। कहानी सिर्फ प्रशंसा पर नहीं रुकती, वो आगे बढ़कर दिखाती है कि फैन होना सिर्फ तालियां बजाना नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है किसी की कमजोरी के वक्त उसके साथ खड़ा होना। जब सुपरस्टार की जिंदगी लड़खड़ाती है, जब उसकी छवि पर उंगली उठती है, जब शोहरत का साया फीका पड़ता है, तब ये फैन भी एक मोड़ पर खड़ा होता है। वही पल कहानी को भावनात्मक गहराई देता है, क्योंकि यहाँ से सवाल सिर्फ स्टार का नहीं, बल्कि उस इंसान का हो जाता है जिसने उसे अपना आदर्श बनाया था। फिल्म इस रिश्ते को अंधभक्ति की तरह नहीं दिखाती, ये उसे एक मानवीय जुड़ाव की तरह दिखाती है, जहां फैन अपने हीरो को भगवान नहीं मानता, बल्कि एक इंसान की तरह देखता है, जो गलतियां भी कर सकता है, जो टूट भी सकता है, जिसे सपोर्ट की जरूरत भी पड़ती है। यही बात फिल्म को कॉमिक फैन क्रेज या अतिशयोक्ति से दूर रखती है और इसे भावनात्मक व ग्राउंडेड बनाए रखती है। कई जगहों पर फिल्म हल्के हास्य, दोस्ती और लोकल टाउन लाइफ के थ्रू हल्की वार्मथ भी देती है। ये दुनिया रिलेटेबल लगती है, जहां लड़का दोस्तों के साथ फिल्मों की बातें करता है, जहां थिएटर सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक याद बन जाता है। वहीं कुछ दृश्यों में नैरेटिव धीरे धीरे सीरियस टोन पकड़ता है,
खासकर तब जब फैन को अपने हीरो से जुड़े सच का सामना करना पड़ता है। ये टकराव लाउड नहीं है, ये भीतर का संघर्ष है, अपने विश्वास, अपनी भावना और अपनी पहचान के बीच। फिल्म का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि ये फैन को सिर्फ प्रशंसक नहीं बल्कि कहानी का सहनायक बनाती है। उसका सफ़र सिर्फ हीरो के लिए नहीं, अपने लिए भी होता है। वो ये सीखता है कि किसी को चाहने का मतलब उसकी नकल करना नहीं, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर खुद का रास्ता बनाना है। इस सफ़र में उसका जुनून परिपक्वता में बदलता है और यही डेवलपमेंट फिल्म की सबसे मजबूत परत महसूस होती है। कुल मिलाकर आंध्रा किंग तालुका एक ऐसी कहानी लगती है जो सिनेमा और सिनेमा से प्यार करने वालों के बीच के इमोशनल संबंध को सेलिब्रेट करती है। ये फैंडम को मजाक, पागलपन या अंधी दीवानगी बनाकर नहीं दिखाती, बल्कि इसे इंसानी, सच्चा और सम्मानजनक रूप देती है। ये फिल्म ये एहसास दिलाती है कि हर स्टार के पीछे सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि कुछ ऐसे दिल भी होते हैं जो उसे अपनी शक्ति मानते हैं, और वही दिल इस कहानी की असली धड़कन बन जाते हैं। कई फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, बल्कि उस दुनिया को सामने लाती हैं जहां लोगों के सपने, आदतें, यादें और भावनाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। आंध्रा किंग तालुका भी ऐसी ही फिल्म लगती है, जहां सिनेमा सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहता, वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ये फिल्म उस लड़के की कहानी दिखाती है जिसके लिए उसका पसंदीदा स्टार सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। इस फिल्म की खासियत यह है कि ये फैंडम को सिर्फ मस्ती, शोर या पागलपन की तरह पेश नहीं करती। यहाँ फैन होना किसी क्रेज से ज़्यादा एक गहरी भावनात्मक पहचान की तरह सामने आता है। ये लड़का अपने हीरो की फिल्मों में खुद को ढूंढता है, उसके डायलॉग्स में अपनी ताकत खोजता है और उसकी सफलता को अपनी जीत की तरह महसूस करता है। कई सीन ऐसे लगते हैं जहां दर्शक खुद को उसकी जगह महसूस कर पाता है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा चेहरा रहा है जिसे देखकर हौसला मिला हो। फिल्म ये भी दिखाती है कि फैन और स्टार का रिश्ता एक तरफा नहीं होता। कभी कभी ये रिश्ता दोनों के अंदर छुपी कमजोरियों को उजागर कर देता है। जब सुपरस्टार अपनी जिंदगी के कठिन समय से गुजरता है, तब वही फैन अचानक अपने आदर्श के मानवीय रूप से सामना करता है। यहां से कहानी का टोन बदलना शुरू होता है। चमकदार स्टार इमेज से हटकर उसकी थकान, दबाव और डर दिखाई देने लगते हैं। ये बदलाव फिल्म को यथार्थ के करीब लाता है। फिल्म के कुछ हिस्सों में सामाजिक नजरिया भी उभर कर आता है, जहां लोग फैन को मजाक करने वाला लड़का मानकर हंसते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसके इस जुनून के पीछे कितनी भावनाएं छुपी हैं। ये विरोधाभास फिल्म को गहराई देता है। फैन को यहाँ ना तो मजाक बनाया गया है, ना ही उसे अंधभक्त की तरह दिखाया गया है। उसे एक संवेदनशील इंसान की तरह पेश किया गया है, जो अपने हीरो को सिर्फ स्टार नहीं, एक इंसान के रूप में भी स्वीकार करता है। कुछ दृश्यों में फिल्म सरल, हल्की और सहज लगती है। दोस्तों के साथ बातचीत, थिएटर की भीड़, फिल्मों के पोस्टर, छोटे शहर की गलियां, ये सब मिलकर एक वास्तविक वातावरण बनाते हैं। वहीं कुछ पल बहुत भावुक और गंभीर हो जाते हैं, खासकर तब जब फैन को जीवन और सपनों के बीच चुनाव करना पड़ता है। वो अपने हीरो से प्यार करता है, पर धीरे धीरे समझता है कि किसी को चाहना और किसी की तरह बन जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। फिल्म के जरिए ये महसूस होता है कि असली सफ़र सिर्फ स्टार के लिए खड़े रहने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की ताकत पहचानने का भी होता है। ये किरदार अपने हीरो से प्रेरणा लेकर बड़ा होता है, पर उसका पूरा जीवन सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमता। वो समझता है कि हीरो जीवन का सहारा हो सकता है, लेकिन जिंदगी का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। ये मैच्योरिटी फिल्म के नैरेटिव को मीनिंगफुल बनाती है। आंध्रा किंग तालुका दर्शक को ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि सिनेमा का असर इतना गहरा क्यों होता है। कई लोगों के लिए फिल्में सिर्फ कहानी नहीं होती, वे मुश्किल वक्त में सहारा बनती हैं, अकेलेपन में साथी बनती हैं और जिंदगी आगे बढ़ाने की हिम्मत देती हैं। ये फिल्म उसी भाव को सम्मान देती है। ये कहती है कि फैन होना किसी पागलपन का नाम नहीं, बल्कि उस इंसान के प्रति कृतज्ञता का रूप भी हो सकता है जिसने किसी पल में आपको हिम्मत दी हो। कुल मिलाकर ये फिल्म फैन और स्टार के रिश्ते को एक संवेदनशील, ईमानदार और भावनात्मक रूप में दिखाती है। ये ना तो उस रिश्ते का मजाक बनाती है, ना ही उसे अत्यधिक ग्लोरीफाई करती है। ये उसे मानवीय रूप में स्वीकारती है, कमियों, गलतियों, भावनाओं और उम्मीदों के साथ। इसी संतुलन के कारण कहानी वास्तविक और दिल के करीब महसूस होती है। किसी भी फिल्म का असर इस बात से नहीं मापा जाता कि उसमें कितने बड़े सेट थे, कितने ज़बरदस्त फाइट सीन्स थे या कितनी चमकदार दुनिया दिखाई गई थी।
उसका असली असर इस बात से पता चलता है कि वो आपके भीतर कितनी देर तक जीवित रहती है। आंध्रा किंग तालुका भी ऐसी ही फिल्म लगती है, जो खत्म होने के बाद भी अपने किरदारों और भावनाओं के साथ दिल में ठहर जाती है। ये फिल्म सिर्फ फैन और स्टार के रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि उस सफ़र के बारे में है जिसमें एक इंसान अपने आदर्श के जरिए अपनी जिंदगी को समझना सीखता है। यहाँ फैन होना किसी पागलपन या भीड़ का हिस्सा बनना नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान को थामे रखना है जिसने मुश्किल समय में आपके अंदर हिम्मत जगाई हो। यही कारण है कि फिल्म के दौरान कई क्षण ऐसे लगते हैं जहां दर्शक खुद को उस लड़के के साथ खड़ा महसूस करता है। इस फिल्म में दिखाया गया फैन कल्चर वास्तव में बहुत मामला रखता है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे कुछ लोगों के लिए सिनेमा जीवन का हिस्सा बन जाता है। फैन की जिंदगी में हर छोटी चीज़, चाहे वो फिल्म का टिकट हो, पोस्टर हो या हीरो का डायलॉग, एक बड़ी याद से जुड़ी होती है। ये फिल्म इसी भाव को सम्मान देती है। ऐसी फिल्में देखने से ये एहसास होता है कि सिनेमा आखिरकार किसी इंसान के भीतर की शक्ति को जगाने का एक जरिया बन जाता है। ये फिल्म ये नहीं कहती कि हर फैन को अपने हीरो जैसा बनना चाहिए, बल्कि ये सिखाती है कि अपने हीरो से प्रेरणा लेकर खुद के भीतर के हीरो को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक शांत एहसास की तरह दिल में टिक जाती है।